नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। क्या आतंकवाद ही पाकिस्तान की पॉलिसी है और पाकिस्तान आतंक से पीड़ित नहीं बल्कि आतंकियों को पालने पोसने वाला है? पाकिस्तान पर ये नए सवाल खड़े हुए हैं अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील के खुलासे से। रहमतुल्लाह नबील ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की 6 चिट्ठियों को सार्वजनिक किया है। इनसे खुलासा होता है कि पाकिस्तान अमेरिका से चंदा लेकर आतंकवाद का धंधा करता है। ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री की जो चिट्ठियां सार्वजनिक हुई हैं उनसे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ उन आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो उसके काम में रुकावट डालते हैं। हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान को पाकिस्तानी आर्मी और ISI सुरक्षा भी देते हैं और साथ ही मोटी आर्थिक मदद भी दी जाती है। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर में बुरहान वानी जैसे आतंकियों को शहीद करार देता है और अफगानिस्तान में आतंकियों को पालता पोसता है। आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने पाकिस्तानी सेना ISI की जो चिट्ठियां सार्वजनिक की हैं उनसे कितने बड़े खुलासे हुए हैं वो आप अब सुनने वाले हैं। चिट्ठी ये खुलासा करती है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का सिर्फ नाटक भर किया जाता है। पाकिस्तानी सेना और ISI हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को सुरक्षा भी देते हैं और साथ ही करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं दूसरी चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि 2014 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने हमले की साजिश रचने वालों को चिट्ठी लिखकर कहा था शुक्रिया और हमले में मारे गए आतंकियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी गई थी। तीसरी चिट्ठी ये खुलासा करती है कि ISI ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अफगानिस्तान के शिया नेताओं को मारने का आदेश दिया था और बदले में 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए थे। चौथी चिट्ठी ये खुलासा करती है कि पाकिस्तानी सेना ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अपने सैन्य ठिकानों पर शरण दी और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के काम को भी अंजाम दिया। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, स्तंभकार हैं, टोरंटो सन के पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं, किताब चेजिंग अ मिराज द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट के लेखक हैं। पाकिस्तान में इनके सार्वजनिक भाषण और लेक्चर्स पर पाबंदी है। अक्सर आपने जी न्यूज पर इन्हें अपनी राय रखते हुए देखा होगा। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ हैं स्टूडियो में, पूर्व रॉ अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी रह चुके हैं, एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री प्रोस्पेक्टिव के लेखक हैं। मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान नाम की किताब लिखी गई है साहब की तरफ से। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, 1971 युद्ध में शामिल रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। हमारे साथ सीमा पार से कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी में भी खुमार होता है, शामिल हैं कर्नल शफकत सईद। शफकत सईद साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन जो खुलासे किए गए हैं वो तो पाकिस्तान की जो हकीकत दुनिया के सामने रख रहे हैं सर, वो पाकिस्तान को शर्मसार करने वाली है। यही हकीकत है पाकिस्तान की। आतंकियों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अपनी सुविधा के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन लेता है और जब दूसरों को मार देनी होती है, दूसरे को सबक सिखाना होता है तो उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा देता है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चाह रही हैं कि मैं आपके इस कमेंट पे कमेंट करूं या आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं। आपने जितनी बातें की हैं वो तमाम की तमाम इल्जामात थे। साहब, जब सवाल और कमेंट चुभने वाले होते हैं तो अक्सर ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन आप कमेंट ही कर दीजिए। चलिए, सवाल का जवाब ना दीजिए, आप कमेंट ही कर दीजिए। आप सर कमेंट ही कर दीजिए। आपने जो बातें की जिसके बीच में आपने कहा कि जी पाकिस्तान अपने मतलब के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है और जो दहशतगर्द इसके खिलाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। अगर ये ऐसी ही थी बात तो ये अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक जो नेटो में शामिल हैं उनको ये बात क्यों नज़र नहीं आती? माँ सिवाय उन चंद लोगों के जिनकी आप लॉबिंग करती हैं और इंडिया लॉबिंग करता है और वो इंडिया के हक में एक आध बात कर जाता है कांग्रेस में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में या यूरोपियन यूनियन में, उसको आप बुनियाद बनाकर उन मुल्कों का स्टैंड साबित करने की कोशिश करती हैं। आप कहते हैं कि जी उन मुल्कों का ये कहना है जो दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अपने सियासत का अंदाज कश्मीर में बदली करना होगा। बीफ पॉलिटिक्स से PDP को और BJP को बाहर आना होगा ताकि वहाँ के अवाम को अमन नसीब हो। सर आप सर सुनिए जरा, माफी के साथ
आप पीडीपी बीजेपी तक पहुंच गए, मैं आपसे पाकिस्तान को लेकर सवाल कर रही हूं सर। आप ये बता दीजिए, अफगानिस्तान के जो पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख हैं रहमतुल्लाह नबील, जो इन चिट्ठियों को लेकर खुलासे कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं? ये चिट्ठियां सच हैं या फिर ये चिट्ठियां झूठ हैं? मैं आपसे सीधा सा सवाल ये कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ISI एक बहुत मुनज़्ज़म किस्म का इदारा है, और अगर कोई वो ऐसा काम करेगी तो उसकी कोई इस तरह की चिट्ठियां नहीं पहुंच पाएंगी किसी को भी। और अवलन ऐसा काम किया नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की बदअमनी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की बदअमनी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ और नेटो के साथ बहुत गहरी हद तक ताउन कर रहा है, और उनको इस बात का इल्म है। और ये जो बातें करते हैं, ये आपका जो गठजोड़ है अफ़गानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ये उसका नतीजा है, उसका वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ये बातें की हैं। और इस तरह की किसी चिट्ठी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसका पहुंचना फिर दूसरों के हाथ में तो बिल्कुल खारिज इम्कान है। और ये एक बहुत भोंडा किस्म का मजाक है, जिससे वो जिन्होंने ये चिट्ठियां पेश की हैं उनको खुद भी शर्म आएगी, और ज़रूर वो कुछ अरसे में इसके ऊपर ये कहेंगे कि उनसे ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तारिक फतेह, आप सुन रहे हैं क्या कुछ शफकत सईद यहाँ पर कर रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में कहा भी ये जाता है, वो डिनाइल में रहता है, वो कभी भी सच्चाई का सामना नहीं करता है। कुछ ऐसा ही शफकत सईद भी हमारे शो पर कर रहे हैं। जो बातें कही गई हैं पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख रहमतुल्लाह नबील की तरफ से, उस पर शायद आप बेहतर जवाब दे पाएंगे हमारे पाकिस्तानी गेस्ट को। देखिए, वो चिट्ठियों को तो जरा जाने दें। ये किताब है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ने लिखी थी। पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड मॉस्क एंड मिलिट्री। इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री मॉस्क माफिया के बारे में डिटेल में बताया है कि किस तरह पाकिस्तान की फौज जो है, इट इज़ अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसका जंग वंग लड़ने से कोई उसको ताल्लुक नहीं है। ना ये कर्नल साहब लड़े हैं, ना कोई और अफसर लड़ता। ये किराए के लोग मदरसों में पकड़ के या कश्मीर के अंदर या अफगानिस्तान में तालिबान भेज के ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि अमेरिका या ब्रिटेन में कोई नहीं बोलता, वो इसलिए कि ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो डिप्लोमेसी करता है बाय ब्राइबिंग पॉलिटिशियंस। इन्होंने तो अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फायर करवा दिया कि US स्टेट डिपार्टमेंट की फाइलें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के होटल कमरे से मिली, जो बाद में पाकिस्तान पहुंच गई। तो जब आपकी जेब में $1 मिलियन गिर जाएगा तो आप तो किसी भी मुल्क को खरीद सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल ये जो ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, ये मुल्क चला रहे हैं। सर्विंग ऑफिसर तो वैसे ही बैठ के नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज और ब्रिगेड्स की तनख्वाहें खा रहे होते हैं ऑफिसर। इनकी आर्मी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आप 1947 जो किताब है इनके एक रिटायर्ड जनरल की, आप वो पढ़ लीजिए। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेररिज्म, नॉट बिकॉज कि ये कोई मजहबी लोग हैं और इस्लाम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि टेररिज्म और ड्रग ट्रेड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स कमा रहे हैं। ये बुरहान वानी वगैरह तो छुटके उटके लोग हैं जो यूज करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री। और बुरहान वानी की आप अपनी तकरीर सुनिए, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो कह रहा था कि मैं इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाह रहा हूँ, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। और उसको AK-47 कौन सप्लाई कर रहा है? चाइना सप्लाई कर रहा है। इट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। साहब, पाकिस्तान की हालत तो ये है कि बुरहान वानी को शहीद मानता है। वो अपने आप मुल्क को शहीद मानते हैं। बुरहान वानी को क्या, उनका मुल्क टूट के 2 टुकड़े हो गए। 90,000 उनके ऐसे कर्नल शफकत जैसे लोग इंडिया के POW कैंप्स में इतने बेशरम लोग हैं कि उसके बाद भी वो छाती तान के आ गए और फिर बलोचिस्तान पे हमला कर दिया। ये these people are the worst sort of element that can exist in a civilized world. इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, लूटो। ये चीन को बेच दिया इनने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, और ये कह रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं हिंदुस्तान को ह्यूमन राइट्स का। बिल्कुल। सिंह साहब जी, दे दिया चीन को। जी जी जी